चाहे कितना भी गरीब बाप हो और लड़के वाले 20-25 लाख या 5-10 लाख रुपए मांग लें, जो गरीब की हिम्मत भी ना पड़े देने की, तब भी वो पिता कहीं से भी लाएगा, कुछ भी करेगा, घर गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन बेटी को देता है। कई बेटियां ऐसी होती हैं जो सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाएं, लेकिन पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बंधुओं, यहां राजा जनक रो रहे, बहुत परेशान हैं। अच्छा, बिटिया जब विदा होती है ना तो भाग्य और लक्ष्मी लेके आती है। जब बाप बेटी की शादी करता है ना तो 1 महीने से भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा कर लेगा, लेकिन जैसे ही बिटिया विदा भई वैसे ही बाप एक कोने में गिर पड़ता है और सबसे कहता है कि भैया अब हमसे 2 दिन बाद बात करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। बिटिया की विदाई पे सब रोते, बेटी की विदाई पे सब रोते, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक बिटिया कुंवारी रहेगी रोज मारेगा, रोज पीटेगा, रोज लड़ाई करेगा, बोलेगा मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, कपड़ों पे प्रेस कर दे, 1000 बातें बनाएगा, लेकिन जिस दिन बेटी बहन विदा होती है उस दिन सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि आज क्यों रो रहा, वो भाई जवाब देता है कि बीरन, जब तक ये कुंवारी रही मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, इसने कभी मौका नहीं दिया। आज से ये जा रही, अगर घर आने में मैं जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या। आज से न तो कोई मनाने वाला होगा और ना ही कोई लड़ाई करने वाला होगा। और बहन भी इतना बड़ा दिल रखती है, अगर भैया धोखे से भी बहन से पैसे मांग ले शादी के बाद तो ये समझ लो बहन कुछ भी करेगी, जितना सोना होगा घर वालों से नहीं मांगेगी, सोना गिरवी रख देगी, लेकिन भाई को पैसे देगी। दादा, जितनी बार बेटा नहीं पूछ पाता है बाप अगर बीमार है, जितनी बार बेटा न पूछ पाए पिता को कि दवा टाइम से ली या नहीं ली, लेकिन बिटिया पराए घर जाके भी 20 बार पापा को फोन कर लेगी, पापा आप दवाई टाइम से खाते या नहीं खाते। बेटियां वो हैं, पिता चाहे कितना भी गरीबी में पाले बेटियों को, लेकिन दादा वो राजकुमारियों की तरह पालता है। एक बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। और जो समझदार बेटियां होती हैं, वो चाचा ताऊ पिताजी में कितना भी झगड़ा हो जाए, जब वो 30 त्योहार आती हैं तो वो लड़ाई करके नहीं बैठती, सोचती है कि पिता के तो भाई हैं, हमें क्या मतलब है, हम तो पराए घर के हो गए। सबसे मिलती और मिलना भी है, क्योंकि बेटियां पराए घर की हैं, आपको क्या मतलब है। जो बेटी सबसे बाद में मायके में उठती थी, वो सबसे पहले जाके ससुराल में उठती है। माँ 4 बार बोले कि भोजन बनाना सीख ले, नहीं सीखती, लेकिन मायके में सबसे पहले उठ के सबके लिए चाय बनाती है और बोल भी नहीं पाती। कभी कभी मन करता है तो बोलती है कि मैं कपड़े नहीं धुलूंगी आज, माँ तुम ही धुल दो, लेकिन वहां जाके पूरे घर के कपड़े धुलती है। अरे कम से कम इंसान, पुरुषों की तो संडे रविवार के दिन छुट्टी हो जाए, लेकिन माताएं वो होती हैं जो रविवार के दिन और ज्यादा काम पड़ता है। और बेटियां वो हैं 4 दिन शादी के हुए और ससुराल में पहुंच जाओ, 4 दिन बाद बिटिया को लेके आना वापस, तो बिटिया माँ बाप से बोलेगी मुझे छुड़वा दो, मेरी मम्मी बहुत परेशान होंगी, उनसे खाना नहीं बनता, वो बीमार रहती है, मुझे छुड़वा दो। और तुम अब तो शायद बोलने भी लगे लोग, पहले तो अपने सास ससुर को कभी भी एक दमाद मम्मी पापा नहीं बोलता था, और बेटियां अपने सास ससुर को माँ बाप बोलती हैं।
वो पूरी जिंदगी घूंघट में ससुराल में निकाल देती है, और भाइयों को अगर तुम 4 दिन के लिए ससुराल छोड़ दो तो उन्हें घुटन होने लगती है। बेटियां वो है जिसे आप खूंटे से बांध देंगे, अगर संस्कारी लड़की होगी उसी खूंटे से जीवन पर्यंत तक बनी रहेगी। राजा जनक अपनी बिटिया से बोले, राजा दशरथ के हाथ जोड़ के बोले कि जैसे मेरी बेटी को लेके जा रहे हो वैसी बेटी बना के रखना। और ये सत्य भी है। आजकल लोग अगर ये जान ले पहले से कि हमारी बिटिया के नसीब में इतने दुख हैं तो घर में कभी देंगे ही नहीं, उस घर में बिटिया कभी देंगे ही नहीं जो पता चल जाए कि इस घर में कष्ट है। अगर राजा जनक जानते कि हमारी बेटी शादी के बाद 14 वर्ष तक वनवास में रहेगी तो फिर कभी शादी नहीं करते। नसीब की बात है। राजा जनक बिटिया को विदा करते हुए बोले कि लाडो जाना और माँ बाप का नाम मिट्टी में न मिलने देना। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है मिलने जुदाई है। सजन घर ले चली, दुनिया की लेके तू आए, दुनिया की लेके तू आए, चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। मैया की लेके तुम आए, चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। महाराज या विदा किया बिटिया को। सीता जब आई है तो एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखो तो कान के पास एक बाल सफेद हो गया। राजा दशरथ ने विचार किया कि हम में बुढ़ापा है, अब हम अपने बड़े बेटे को राजगद्दी दे दें। तो देवी देवतागण सोचने लगे अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकई की बुद्धि को फेरा तो कैकई कोप भवन में लेट गई। जब कोप भवन में लेटी राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या हुआ।
जवाब दिया, महाराज हमने सुना है कि आपके राम का राज तिलक है। बोले हाँ। बोले नाथ मेरे भरत का क्यों नहीं? बोले अरे देवी कैसी बात करती हो? बोले महाराज मेरे जो 2 वरदान है वो आप मुझे दे दो। राजा दशरथ बोले 2 ना 4 मांग लो। अरे आज तो खुशी का दिन है, आपको जो चाहिए मांग लो। बोले 2 और 4 10 नहीं चाहिए महाराज, जो मेरे 2 वरदान है वो आप मुझे दे दो। जो जब बात सुनी, एक बात और है दादा, आप सब ये जानते होंगे कि जो राम को वनवास हुआ था वो कैकई की वजह से हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। कैकई निंदनीय नहीं, वंदनीय है। कैकई से ज्यादा प्रेम राम को करने वाला और कोई पैदा ही नहीं हुआ। जितना कैकई प्रेम करती थी राम को, उतना प्रेम कोई दूसरा दुनिया में करता ही नहीं था। और जब से पैदा अवतार लिया था राम जी ने, उस समय से जब तक शादी नहीं हुई थी, मैया कैकई के साथ ही राम सोते थे। इतना प्रेम करती थी कौशल्या मैया से भी ज्यादा। अब ये समझ लो इतना लाड़ था कि 2.5 वर्ष के भगवान रहे होंगे, 2.5 वर्ष के राम जी। तो एक दिन शाम का समय था, 7-8 बजे हुए थे। कौशल्या मैया ने विचार कियो कि आज हमारा बड़ो दिल कर रहे हो, हम अपने राम को अपने साथ सुलाए लें। तो 8 बजे मैया कौशल्या मैया कैकई से पहुंची। जवाब दियो बेना। बोले हाँ, आज हमारा बड़ो दिल कर रहा है कि हमें राम को तू दे दे, मैं राम को अपने पास सुलाऊंगी। अरे कैकई को ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्शी का काम किया हो हृदय में। अब मना तो कर नहीं सकती क्योंकि कौशल्या का बेटा है। हाँ बेना ले जा। महाराज मैया कैकई ने दे तो दियो राम को, लेकिन 8 बजे मैया कौशल्या राम को लेके गई। 9, 10, 11 बज गए, भगवान करवटें बदल रहे लेकिन सोए नहीं रहे। तो कौशल्या मैया ने पूछी का बात है राम, भूख लगी है का? बोले नहीं मैया। कुछ चिंता है? नहीं मैया। अरे तो सो जाओ। बोले नींद नहीं आ रही। क्यों? बस सो जाऊंगा। 2.5 वर्ष के राम को महाराज रात्रि के 2 बज गए, नींद नहीं आई। समझ गई मैया कौशल्या कि ये राम हमारे पास नहीं सोएगा। रोज कैकई आंचल से लगा के सुलाती है, ये उसी का बेटा बन चुका, भी हमारे पास सोने वाला नहीं है। मैया कैकई के पास जब उसके सेन कक्ष में प्रवेश किया है मैया कौशल्या ने, दादा याद रखना, आज जैसे ही प्रवेश हुआ तो याद रखना, चारपाई के पाए को पकड़ के मैया कैकई मुंह के बल जमीन पे पड़ी और हिचकी ले रही है। रोने की आवाज सुनी। बोले कैकई हाँ बेना रो रही है क्या? बोले नहीं बेना रोए नहीं रही। फिर ये ले, ये तेरा राम मेरे पास सो ही नहीं रहा, इसे तू अपने पास सुला ले। जो जब बात सुनी, महाराज छाती से लगाए लियो राम को और छाती से लगाए कि मैया कौशल्या तो वहां से चली। कैकई ने जैसे ही आंचल सुन लगायो, राम को 10 मिनट तब हुए जब राम जी सो गए। धीरे धीरे समय बीता। भगवान राम जब 4 वर्ष के हुए तो एक दिन मैया कैकई राम जी को भोजन करा रही थी। बुजुर्गों, भगवान राम ने मैया के 4 चक्कर लगाए कैकई के, और 4 चक्कर लगाए के पीछे से नेत्र बंद किए और जवाब दिया, बता मैया मैं कौन हूं? समझ तो गई कैकई के जे राम है, लेकिन विचार कियो कि आज हम झूठी बोल ले। और एक सच्ची माँ होती है ना, वो अपने बेटे के स्पर्श से बता सकती है कि मेरा बेटा है या नहीं है। कैकई समझ गई। जवाब दो, हाँ मुझे पता है कि तू मेरा भरत है। जो जब बात सुनी सो राम जी सामने आए के खड़े है गए और मुस्कुराए के बोले, मैया ये ले, तू तो हार गई, मैं तो तेरा राम हूं। अरे मैं भरत नहीं, तेरा राम हूं मां। जो जब बात सुनी
तो के कई मुस्कुराए के जवाब दे रही, बच्चा अगर तेरे लिए 100 जन्मों तक हमें हारना पड़ जाए तो मैं हार सकती हूँ। बोले इतना प्रेम करती है? बोले बहुत ज्यादा, तू जो मांगे वो मिलेगा। बोले सोच ले मैया, ऐसा ना मैं कुछ मांग लूं जो तू ना दे पाए। बोले अरे राम तुम मांग के देखो, क्या चाहिए तुम्हें, अगर तुम जान भी मांगो वो भी दे दें। जवाब दिया नहीं, जान नहीं चाहिए मैया, बस छोटा सा काम है। क्या? माँ सोच ले कब ऐसा न मांग लूं जो तेरा भरत तुझे कभी माँ न बोले। मैया के कई बोली, सोच लिया जब तीनों लोगों का नाथ मुझे माँ बोल रहा है तो अगर भरत माँ नहीं बोलेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे सोच ले माँ, अगर मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो तू विधवा भी हो सकती है। के कई बोली क्या बोल रही हो? बोले हाँ सोच ले। मैया के कई आंखों में आंसू भर के बोली, लाला राम अगर तेरे लिए विधवा जीवन बिताना पड़े तो वो भी मैं तैयार हूं, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करती हूँ। सोच ले मैया, आने वाले समय में कोई भी माँ अपने बेटी का नाम के कई नहीं रख सकती, कुछ ऐसा न मांग लूं। जवाब दिया, सोच लिया लाला, जब तीनों लोगों की नाथ के माँ का नाम केकई है, आने वाले समय में अगर कोई केकई नहीं रखेगा तो फर्क नहीं पड़ता। सोच लिया। बोले ठीक है। आप लोग उठ के इधर बैठ जाइए, आके जो हमारे दादा बैठे इधर आ जाइए। भैया तो राम जी बोले ठीक है, अब मैं मांग रहा हूं। बोले मांगो, दे दूंगा, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। तो बोले सुन मैया, अब जब मैं बड़ा हो जाऊं तो अपने पति की सहायता करेगी रणभूमि में, तो तेरे पति तुझे कहेंगे कि 2 वरदान दूंगा, तो वो वरदान उस समय मत मांगना जब मेरे राज तिलक की तैयारियां हों, तब तू वो 2 वरदान मांग लेना। और एक वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। मैया मुंह के बल जमीन पे गिरी, अरे राम कैसी बात करते हो? अरे लाला अगर मैंने तेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया तो मेरा भरत मुझे कभी मां नहीं बोलेगा, वो नफरत करेगा। राम जी बोले पहले ही कहा था कि भरत मां नहीं बोलेगा। बोले अरे राजा दशरथ मर जाएंगे तेरे वियोग में। राम जी बोले पहले ही कहा था मैया कि राजा दशरथ मर सकते हैं। बोले कोई भी माँ आने वाले समय में अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। बोले पहले ही कहा था कि कोई भी माँ केकई नाम नहीं रख सकती। अब सोच ले, बता तू मुझे कितना प्रेम करती है। तो जवाब दिया, अब कुछ भी हो, जब तुझे जान देने के लिए तैयार हूं तो लाला अपने दिल पर पत्थर रख कर के ये भी मांग लूंगी। अब समझ लो महाराज, केकई कभी निंदनीय नहीं बंदनीय है। कभी केकई निंदनीय नहीं हो सकती, ये बंदनीय है। इसकी वजह से नहीं, स्वयं राम की वजह से राम को वनवास हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की। बोली है राजा दशरथ से केकई, महाराज आप मेरे 2 वरदान मांग लो। बोले मांगिए। तो जवाब दियो, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। अब एक बात बताइए, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई बच्चों की कसम देता है क्या? कोई बड़ी बात होगी तभी तो कसम दी जा रही है। लेकिन राजा दशरथ ना समझ पाए। बोले मैं राम की सौगंध खाता हूं, आप जो मांगेंगी आपको वही मिलेगा। बोले तो सुनो, पहला वरदान है आप मेरे भरत को ननिहाल से बुला लो और उसका राज तिलक कर दो। तो बहुत खुशी की बात है, जैसे राम वैसे भरत। बोले नहीं महाराज, दूसरा वरदान सुनिए। ओ
कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मेरो मांस, कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मेरो मांस।